थोड़ा सा वेट करना पड़ गया स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ा सा क्लोज हो गया था। हम ये कह रहे थे कि 26,000 और 4,000 ज़ीरो प्लस 10,000 का अमाउंट यहाँ आ गया, और यहाँ हम अकाउंटिंग इक्वेशन में थे, तो ये आपको 40,000 का 40,000 यहाँ दिख रहा होगा और ज़ीरो का ज़ीरो। ओके, फिर वर्क रहेगा हमारा फोर्थ नंबर का। जो वर्क हमें क्वेश्चन में कहा गया है वो क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ वर्क करेंगे उसका। यहाँ लिखा होगा फोर्थ नंबर में, यह लिखा होगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने परचेस किया गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब हमारा क्रेडिट परचेस है, और किसी पर्सन से अगर हम परचेस करेंगे, किसी एक पर्सन से अगर परचेस करते तो उसका नाम लिखते, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई पर्सन नहीं है, तो हम लिखेंगे 4,000 में, फोर्थ नंबर में 4,000 कहता हूँ मैं, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट। ये हमने अमाउंट लिख लिया 2,000 का, क्योंकि जिस पर्सन से हम क्रेडिट परचेस करेंगे तो वो क्रेडिटर होगा हमारे लिए, इसलिए हमने क्रेडिटर को इंक्रीज़ किया, क्योंकि हमारे पास पर्सन का कोई नाम ही नहीं है। तो यह हम लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि देखो हमने कैश परचेस नहीं किया। इफेक्ट क्या कर रहा है वो देखते हैं। एक तो परचेस हो रहा है, मतलब गुड्स से इंक्रीज़ होगा, हमारा गुड्स का इंक्रीज़ होगा, यह लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इंक्रीज़ होगा 2,000 का, ये ज़ीरो, कैश भी ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि हमने इसका कैश का ट्रांजेक्शन किया ही नहीं। एसेट्स ज़ीरो रहेगा, हमारा कैपिटल भी ज़ीरो रहेगा, और हमारा देखो यहाँ एक हमने हेडिंग बनाया था लायबिलिटीज़ का। लायबिलिटीज़ मतलब हम अगर क्रेडिट में अगर परचेस करते हैं या अगर कोई लोन अगर लेते हैं, जो भी होता है, जो बिजनेस का एक लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम उसमें लायबिलिटीज़ के हेडिंग में ये 2,000 वाली जो एंट्री है वो हमने गुड्स परचेस किया था क्रेडिट में, तो इनसे हमारा लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होता है, तो हम 2,000 लायबिलिटीज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 2,000। ओके, अब ये वर्क करने के बाद हमारा वही वर्क ये जो होता है लाइन ऑफ करने का, ये आ जाता है, तो हम यहाँ इसको लाइन ऑफ करेंगे। लाइन अप करने के बाद फिर से एक वर्क हो जाता है हमारा, क्या, ये लिखने के लिए यहाँ एक अकाउंटिंग इक्वेशन और अमाउंट होगा हमारा, देखो 26,000 हमने ज़ीरो को वर्क किया, ट्रांजेक्शन हमारा कुछ नहीं था इसमें, तो हम 26,000 रखेंगे, और इनके साथ में अच्छे से लिख लेते हैं 26,000, और 4,000 था, आज इंक्रीज़ हो गया 2,000 का, इजिकल हो गया यहाँ 6,000 का अमाउंट, ज़ीरो का ज़ीरो, क्योंकि हमारा डेटर कुछ है नहीं अभी, और 10,000 का हमारे पास आज भी एसेट्स है, और 40,000 का हमारे पास रहेगा कैपिटल, क्योंकि हमने इनको कुछ किया ही नहीं अभी भी। मैंने इनको इसका जो इसको टच करेंगे, मैंने आपको इसके पिछली वीडियो में आपको बताया था, है ना, जो फर्स्ट नंबर में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो बताया था, यहाँ आपको बताया था कि इसको टच हम कब करेंगे, तो जो एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उस टाइम में हम इसको टच करेंगे, मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमारा क्रेडिटर इंक्रीज़ हो गया है 2,000 का, तो हमने इनकी 2,000 की एंट्री हम निकाल डाली। ओके, ये एंट्री करने के बाद हम फिर से आएंगे हमारे इस क्वेश्चन के, तो बुक्स को मैं फिर से लाता हूँ यहाँ, और यहाँ लिखा हुआ है पैड सैलरी, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। अभी मैंने हाल ही में बताया कि कोई भी एक्सपेंस होगा उस टाइम हम क्या करेंगे, हमारे कैपिटल को टच करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसकी एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये एक क्या है, हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब कभी भी होगा, मैं बोला था किसको टच करना है, इफेक्ट क्या करेगा, ये कैपिटल को इफेक्ट करेगा, तो अब हम इसको कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। उसके पहले हम क्या लिखेंगे, इसके क्वेश्चंस को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5th नंबर में पैड सैलरी, जो क्वेश्चन में बोल रहा है पैड सैलरी, तो हम यहाँ पैड सैलरी करते हैं। और देखो हम पैड करेंगे तो हमारा कैश इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमने आपको जनरल में आपको बताया था कि यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है, मतलब हमारा इफेक्ट करेगा आउट फ्रॉम द बिजनेस। हम पैड करेंगे तो 5,000 हमारे बिजनेस से चले जाएगा, और ये कैपिटल है, क्योंकि देखो हमने गुड्स पर, देखो हम कैपिटल को टच करेंगे। मैं आपको सेकंड ट्रिक आपको बता रहा हूँ, अगर कोई हम गुड्स सेल या गुड्स परचेस नहीं कर रहे हैं, या एसेट्स परचेस या सेल नहीं कर रहे हैं, कभी भी सेल या परचेस नहीं करेंगे,
तब हमारा जो ये कैपिटल है वो टच करेगा। ओके, जैसे कि हमने अभी गुड्स सेल नहीं किया ना तो परचेस किया। ओके, हमारा एक्सपेंस और लॉस हुआ, समझ रहे इस बात को। तो हम कैपिटल को टच करेंगे और कैपिटल से इसे मतलब माइनस करेंगे, तो हमारा 500 का अमाउंट है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस और लॉस माइनस होता है और इनकम और प्रॉफिट से ये प्लस होता है। क्योंकि हमारे पास कैश माइनस हो रहा है इसलिए हमारा कैपिटल है वो भी माइनस हो जाएगा। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से यहाँ लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने के बाद अब हम यहाँ से माइनस प्लस का प्रोसेस हम फिर से करते हैं। आपको 26,000 का ये दिख रहा होगा और 500 अगर हम माइनस करते हैं तो 2500 का अमाउंट यहाँ हमारे पास कैश यहाँ बचा हुआ रहेगा। रिमेनिंग अमाउंट 6,000 का हमारे पास आज भी गुड्स होगा क्योंकि हमने यहाँ ज़ीरो ट्रांजेक्शन किया है गुड्स के लिए। ओके, ये दिख रहा होगा ज़ीरो, ये गुड्स का जो ट्रांजेक्शन है मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है। ओके, इसके बाद हमने डेटर का कोई वर्क नहीं किया है तो हमारे ज़ीरो का ज़ीरो डेटर रहेगा। एसेट्स का हमारा कोई वर्क नहीं था तो हमारे पास एसेट्स 10,000 का 10,000 ही रहेगा। हमने कैपिटल में वर्क किया आज 40,000 का था, आज हो गया 500 का अमाउंट, तो आपके पास 39,500 का अमाउंट यहाँ बचता है। इसके बाद 2,000 का आज भी हमारे पास क्रेडिटर रखा हुआ है। ओके, तो इसे इतना वर्क करने के बाद आपका एक वर्क क्या होता है, क्योंकि हमने आपकी सारी ट्रांजेक्शन जो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो हमने सारी कर लिए। अब हम यहाँ से एक मैच करेंगे आंसर को। एसेट्स आपका टोटल 41,500 होना चाहिए। हम देखते हैं तो 41,000 क्या 500 होता है। तो हम यहाँ से देखो एसेट्स मैंने लिखा और ये आपका कैटेगरी है और ये आपकी कैटेगरी में ये सारे एसेट्स कहला रहे हैं। तो ये सारे एसेट्स को हम प्लस करेंगे। तो टोटल अगर हम प्लस करते हैं तो आपको 10,000, 6,000, 16,000 और 16,000 और 25,500 टोटल करेंगे तो 41,500 का अमाउंट यहाँ आ जाता है। उसके बाद आपके पास क्योंकि एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ होता है तो हमारा कैपिटल जो है 39,500 का होना चाहिए और लायबिलिटीज़ 2,000 की होनी चाहिए। तो इधर भी 41,000 होना चाहिए। तो हम देखते हैं है क्या। देखो 39,500 प्लस 2,000 इज इक्वल 41,500 के अमाउंट। मतलब आपने जो ये दिख रहे थे मैंने आपको जो प्रिपेयर करके दिखाया वो सेम है। 41,500 इधर भी, 41,500 इधर भी, मतलब दोनों साइड हमारा जो है ना डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर हमें यहाँ 41,500 हमने लिखा। मतलब हमने जो प्रिपेयर किया है आपके आंसर्स में आपको दिखाया, तो हमने जो प्रिपेयर किया है वो राइट है। तो ये आपका एक क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन है और ये देख रहे हो आप लोग। ओके, मैंने कैसे इसको प्रिपेयर किया है सेम क्वेश्चन के बेसिस पर, ठीक है। और कैसे हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे, कॉलम कैसे हम बनाएंगे, तो वो मैंने आपको दिखाया कि कॉलम हमारा कैसे रहेगा और हम कैसे किस बेसिस पर हम कॉलम बनाएंगे। क्वेश्चन के बेसिस पर कैश की रिक्वायरमेंट जिसका रिक्वायरमेंट होगा हम उसके यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको उसकी हम यहाँ क्लिक करेंगे। कैश दिख रहा है, गुड्स दिख रहा है, डेटर दिख रहा है, एसेट्स दिख रहा है। ओके, सारी चीज़ दिख रहे हैं, कैपिटल दिख रहा है, लायबिलिटीज़ दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है। ओके, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको प्रिपेयर करके दिखाया। ओके, ये आपको बेटर समझ में आया होगा। और आपको कैसे करना है इस चीज़ को, आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट खुद से बना के देखना है इसको। बिना मतलब वीडियो आप देखोगे 2 से 3 बार, फिर आपको क्वेश्चन आप एग्जांपल नंबर फर्स्ट मतलब आपको मिल जाएगा हमारे फर्स्ट वीडियो में, इसी के इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में। ओके, मतलब कल जो हमने वीडियो डाला था प्रीवियस में, है ना, वो आपको वीडियो आपको दिखा देगा कि हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। और मैं आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखा रहा हूँ कि जनरल की एंट्री, ये इफ़ेक्ट करने वाली जो एंट्री है मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये आपको एंट्री मैंने इसको अलग से एक पेज में किया है क्योंकि मुझे इसका वर्क आपको इफ़ेक्ट कि जिस चीज़ में इफ़ेक्ट करता उस चीज़ को मैंने यहाँ देखो टच किया। ओके, माइनस प्लस करने का वर्क किया है। अगर क्रेडिट वाला होगा, देखो क्रेडिट वाला होता है ना अमाउंट, तो मैंने इसके कैपिटल वाले में टच किया, कैश है तो कैश वाले में टच किया। अब ये देखेंगे कि आउट फ्रॉम द बिजनेस में आने वाली चीज़ें हो रही हैं या बिजनेस में जाने वाली है। मतलब बिजनेस में कम इन द बिजनेस में आने वाली हो रही है, आउट फ्रॉम द बिजनेस में जाने वाली हो रही है।
तो इन चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे फिर प्रिपेयर करेंगे तो बेस्ट होता है। ओके, तो इसी के लिए हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।